कि कहूँ राम वन गमन सुहावा, 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 सुनहु सुमंत अवध जी में आवा, 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 कहे हो राम वन गमन सुहावा। अच्छा, राम जी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कहे हो राम वन गमन सुहावा। अब ये बताइए, क्या वन जाने की लीला क्या सुहावनी हो सकती है? अगर कोई जंगल जा रहा है, वन जा रहा है अपना घर बार छोड़ करके, तपस्वी बन करके, तो क्या वह सुहावना होगा वो समय कि दुख भरा होगा? बताइए, दुख होगा ना, सबको दुखी होंगे कि अरे देखो वन जा रहा है। जो जाने वाला होगा वो उसके भी मन में ये होगा कि नहीं, थोड़ा सा दुख आ जाएगा कि मैं सबको छोड़ के जा रहा हूँ वन की ओर। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहे हूँ राम वन गमन सुहावा, अर्थात ये जो राम जी के वन गमन की लीला है ना, ये दुख भरी नहीं है, ये सुहावनी लीला है। इससे सुहावनी लीला राम जी की और कोई लीला नहीं हुई। सबसे सुहावनी लीला है राम जी के वन गमन की, क्योंकि इसी वन गमन की लीला के बाद जब वापस आएंगे रघुनाथ जी, तभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे। अभी जो वन में गए हैं वह केवल एक दशरथ कुमार राम है, वह रघुनाथ हैं। लेकिन जब इस सुहावने वनगमन की यात्रा को करके आएंगे, तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम कहलाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम जी की वन की गमन की लीला है ना, ये बड़ी सुहावनी है। इससे अच्छी राम जी ने कोई लीला ही नहीं करी, वन जाने से अच्छी। और दूसरी बात, जब राम जी वन गए ना, तो उनके मुख पर लेश मात्र भी दुख नहीं, कि लेश मात्र दुख हो तो राम जी के मुखार विंद पर लेश मात्र भी दुख नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अयोध्या कांड में प्रवेश किया है ना, तो 3 श्लोक लिखे। उसमें दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी मुख की वंदना करी है कि मैं उस राम जी के मुख की वंदना करता हूँ जो सुख आने पर ज्यादा उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, और जो जब दुख की घड़ी आए तो वो ज्यादा दुखी नहीं होते। जो सुख और दुख दोनों स्वरूपों में, दोनों समय पर एक स्वरूप धारण करते हैं, वह है मेरे राम। मैं ऐसे मुख की वंदना करता हूँ राम जी के, जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करे। ऐसे हैं राम। इसीलिए कहते हैं ये राम बनना ना सरल नहीं है। बहुत से लोग उदाहरण देने लगते हैं कि अरे वो उसका स्वभाव, उसका गुण तो राम जी की तरह है। अरे राम बनना सरल नहीं है। हम आप उदाहरण बड़ी जल्दी देने लगते हैं देवताओं पर, लेकिन पहले वह चरित्र अपने जीवन में उतारते नहीं हैं और कहने लगते हैं, उपाधि देने लगते हैं, अरे ये तो राम जी जैसा है, ये कृष्ण जी जैसा है, ये इसके जैसा, ये हमारा भोले बाबा है, इसके जैसा भोला नहीं है तो साक्षात भोले बाबा। अरे हम आप उदाहरण देने से पहले उसके चित्त और चरित्र को समझना चाहिए। ये राम बनना सरल नहीं है। राम कौन है? राम वो है जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करते हैं। और हम आप क्या करते हैं, जैसे ही सुख आता है तो बड़ा प्रसन्न होकर के ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। उसी प्रसन्नता के आवेश में आकर के कभी कभी हम गलत मार्ग में भी चले जाते हैं। और जब दुख आता है तो हमसे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं लगता।
अगर व्यक्ति के पास एक दुख किसी भी प्रकार का आ गया ना, तो वो सोचता है इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं, सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं। इसलिए कभी ये उदाहरण किसी को देना ही नहीं चाहिए कि तुम राम जी हो कि कृष्ण हो कि भोले बाबा हो। ये सब बनना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हम केवल उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनके चलाए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, बन नहीं सकते। बहुत लोग बनने की चेष्टा करते हैं, ये बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि राम बनना सरल नहीं है। ये वही राम है जो वन जाने की यात्रा से बड़े प्रसन्न है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ कहूँ राम वन गमन सुहावा, कहूँ राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने आपको राम जी के वनगमन की मंगल यात्रा सुनाई, अब इसके आगे की कथा बखान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जब निषाद राजगुरु चित्रकूट से आए वापस, तब उन्होंने क्या देखा कि अभी सुमंत जी वापस अयोध्या नहीं गए हैं। क्या कर रहे हैं सुमंत जी? हाँ राम राम सिया लखन पुकारी, 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 परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी। जब निषाद राजगुरु वापस आए और उन्होंने सुमंत जी को देखा, और सुमंत जी की दशा के आप दर्शन करिए। सुमंत जी धरनी पर लेटे हुए हैं और राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण सीता सीता पुकार रहे हैं। जब से राम जी गए हैं तब से सुमंत जी यही कर रहे हैं, हे राम हे लखन हे वैदेही हे महारानी, बस केवल यही शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं और कुछ नहीं निकल रहा। जैसे निषाद राजगुरु ने सुमंत जी की यह दशा देखी, निषाद राजगुरु देख नहीं पा रहे सुमंत जी की ये दशा। उन्होंने किसी प्रकार से सुमंत जी को धरनी में जो लेटे हुए थे अधीर होकर के, उन्होंने उठाया उनको और थोड़ा सा बैठाया और समझाया कि सुमंत जी आप तो बड़े धैर्यवान हैं, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो अयोध्या में महाराज को कौन संभालेगा? और सुमंत जी मैं सत्य कहता हूँ, मैं अभी राम जी को चित्रकूट छोड़ के आया हूँ, और सुमंत जी आप चिंता मत करिए, राम जी बड़ी प्रसन्नता में हैं। आप किनके लिए दुखी हो रहे हैं? ये राम जी कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो जगदीश हैं। इनको किस बात का दुख है? आप उनके लिए चिंता छोड़ दीजिए और आप पुनः अयोध्या जाइए, और महाराज दशरथ आधीर हो रहे होंगे, उनको जाकर के आप ही को तो संभालना है। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे ना तो अयोध्या नरेश को कौन संभालेगा? सुमंत जी थोड़ा अपने आप को धैर्य बंधाते हैं और उठ करके खड़े हुए, और जिस रथ से आए थे तो निषाद राजगुरु ने जो घोड़े उस रथ में थे उन घोड़ों को किसी प्रकार से रथ में बांधा। अब जब रथ में बांधा और जैसे हाँकने लग गए ना, तो अब उन घोड़ों की दशा देखिए। देखिए एक जीव का ये दुख समझ में आता है कि चलो सुमंत जी का ये व्यवहार समझ में आता है, लेकिन जो रघुनाथ जी के रथ में जो घोड़े बंधे हुए थे ना, उनके व्यवहार के आप दर्शन करिए। हाँ
देखी दक्षिण दिशि हयहीन हाई, देखी दक्षिण दिशि हयहीन हारी, देखी दक्षिण दिशि हयहीन हाई, देखी दक्षिण दिशि हयहीन हारी, जनु बिन पंख विहगया कुलाही, जनु बिन पंख विहगया कुलाही, जनु बिन पंख विहगया कुलाही, जनु बिन पंख विहगया कुलाही। अभी निषाद राज गो ने अभी सुमंत जी को संभाला ही था। उसी समय जब रथ में घोड़ों को बांधा तो वे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे घोड़े तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके रघुनाथ जी दक्षिण की ओर ही उन्होंने जाते हुए देखा। घोड़े सोच रहे हैं कि जब भी रघुनाथ हमारे ऊपर विराजमान होते थे तो इतना समय उनको वापस आने में नहीं लगता था। आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे रघुनाथ को इतना समय लग रहा? उन घोड़ों की दशा ऐसी हो गई थी कि जैसे बिना पंख के पक्षी हो जाता है, जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ने के लिए व्याकुल होता है कि मैं किसी प्रकार से उड़ जाऊं। आज उन घोड़ों की वही दशा हो गई कि जैसे बिना पंख के एक पक्षी की होती है, जैसे जब किसी मछली को जल से निकाल दिया जाता है तो वह तड़पने लगती है। आज उन घोड़ों की दशा भी उसी प्रकार हो गई। जब निषाद राजगु ने घोड़ों की इस दशा को देखा तो अब निषाद राजगु के अंदर सामर्थ्य नहीं बचा कि मैं अब सुमंत जी को वापस भेज पाऊं। कहीं सुमंत जी तो चलिए जीव हैं, एक मनुष्य है, उनको समझ में आता है, लेकिन आज इन घोड़ों के व्यवहार से समझ में आ रहा है कि राम जी के प्रेमी अगर कोई होते हैं ना तो ऐसे होते, जैसे आज ये घोड़े हैं। घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। निषाद राजगु ने बरबस यहाँ पर सुमंत जी को उन घोड़ों के साथ वापस तमसा नदी के किनारे तक पहुंचाया, क्योंकि निषाद राजगु जानते हैं कि अभी सुमंत जी अकेले जाने की स्थिति में नहीं है। निषाद राजगु ने तमसा नदी के किनारे तक पहुंचाया। अब सुमंत जी जब तमसा नदी के किनारे आए तो अब कहने लगे सुमंत जी कि मैं अपना ये मुख दिन के उजाले में अयोध्या ले जाने योग्य नहीं है। मेरा ये मुख, मैं अयोध्या रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा जिस समय पर मुझे वहां पर कोई देख ना पाए, क्योंकि ये जो मेरा मुख है ये अब अयोध्या में दिन के उजाले जाने योग्य नहीं बचा। अब सुमंत जी रात्रि का इंतजार करने लग गए। रात्रि हुई, अब सुमंत जी ने अपने रथ को हाँका और अयोध्या पहुंचे। जैसे ही दूतों ने सूचना दी कि महाराज सुमंत जी आ गए तो राजा दशरथ जी के अंदर मानो नवीन प्राण आ गए। अभी जो राजा दशरथ जी अधीर होकर के व्याकुल होकर के धरनी पर लेटे हुए राम 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 कह रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि महाराज सुमंत जी आ गए तो मानो दशरथ जी के अंदर नवीन प्राण आ गए हो, नवीन ऊर्जा आ गई हो, और वे उठे और दौड़ते दौड़ते गए द्वार पर और सुमंत जी के पास पहुंचे। कहने लगे सुमंत तुम आ गए, अब ये बताओ कि मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। दशरथ जी सुमंत जी से पूछते हैं। हाँ राम कुशल कहूँ सखा सनेही, 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 कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन
कहाँ रघुनाथ लखन मेरे। जैसे ही सुमंत जी को राजा दशरथ जी ने देखा, राजा दशरथ जी दौड़ करके गए सुमंत जी के पास और कहने लगे, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, वो कुशल से तो है ना, मुझे जल्दी से बताओ वो कहाँ है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ उनको देखने के लिए, जल्दी मुझको उनके दर्शन कराओ, कहाँ रह गए वो तीनों। सुमंत जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और कहने लगे, नाथ महाराज मुझको क्षमा करिएगा, मैं आपके दोनों पुत्र और पुत्र वधू को लाने में असफल रहा, मुझको क्षमा करिएगा नाथ, मैं नहीं लेकर के आ पाया। और ये बात तो शायद आपको भी पता होगी महाराज कि जो आपका ये पुत्र राम है ना, ये आप ही का अनुसरण करता है, जिस प्रकार से आप वचन के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये आप ही का पुत्र है महाराज, भला आपके वचन का मान कैसे ना रखता। इसलिए नाथ राम नहीं आया। दशरथ जी ने कहा, तो सीता तो आई होगी, वैदेही तो आई होगी, कहे नाथ वो भी नहीं आई, मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन माता राजकुमारी सीता, जनक नंदिनी सीता ने मुझको कहा कि तात मैं अपने पति की सेवा में रहूंगी, ये मेरा धर्म है, और धर्म की उल्लंघना दे करके मुझे उन तीनों ने वापस भेज दिया। मैं नाथ लाने में आपके तीनों बच्चों को असमर्थ रहा, मुझे क्षमा करिएगा नाथ। जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना कि तीनों में से कोई नहीं आए हैं, तो दशरथ जी वहीं पर जमीन पर गिर पड़े और कौशल्या अम्बा से कहने लग गए कि कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप सुधि आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा दशरथ जी कहते हैं कि कौशल्या, आज मुझे उन अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। उस अंधे माता पिता ने मुझको यही श्राप दिया था कि जाओ, जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। आज मुझे वही अंधे माता पिता कौशल्या दिखाई दे रहे हैं मेरी आंखों के सामने। अब माता कौशल्या समझ गई कि अब राजन जीवित नहीं रहेंगे। माता कौशल्या ने उनको अपने कक्ष में लेकर के गई और अब राजा दशरथ जी कहते हैं कि कौशल्या, अब मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब केवल मुझको राम ही दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अंत में दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम 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 कहते कहते यहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ा।